Thank you so much. Your voice is awesome. Thank you so much. Your voice is gold. Thank you so much. खुद से अपनी तारीफ किए जा रहे हो, मैं नहीं बोल रही तो कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं. कमेंट पढ़ रहा हूँ कमेंट. मैं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है चेहरा. ठीक है, ये ठीक है. हमारे चेहरा कितना मिलते हैं ना. देखो एक बार. सेम सेम हो गया है. सेम सेम हो गया हमारा चेहरा गाइस. यार ये क्या हो रखा है. मैं तो एक साल में तो फिर सेम हो जाएगा. एक साल में 90% मिल गया है. कितनी प्यारी लग रहे हो यार. माँ कसम बहुत प्यारी लग रहे हो साड़ी में तो. I can't explain your beauty in sari. Every time you wear sari, I feel so. के भन्छ इङ्ग्लिसमा. Feel so good. ठहरके ना 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 थर्की नहीं. I feel so. Thank you setting Sulti. Nice. कमाल यार कमाल. वाह. तीज कहिले हो साथीहरू. कति गते हो. तीज कहिले हो. फट. 21 गते. 21 गते. ओके. आज कति गते हो. मतलब एलियालाई पनि तीज लागिसक्यो साथीहरू. हेर्नुहोस् रातो साडीमा आइसक्यो सोल्टिनी. लभ पर्यो रे हजुर. के गर्नु पर्यो अब. परेछ. ऐसा मत करो कमेंट. देखो मुझे एक बार म्यूट कर दो प्लीज. मैं कुछ कहना चाहता हूँ इधर. ओके मुझे म्यूट कर दो एक बार. मैं कुछ कहना चाहता हूँ. ठीक है. मत सुनना मेरा कुछ भी. हाँ ठीक है. तो गाइस देखो अब मैं एक बात कहता हूँ. देखो मेरा जो पास्ट की लाइफ है वो पास्ट हो चुका है ना. और उसको उसी बात को लेकर आप लोग बहुत सारे नेगेटिव कमेंट करते हो. मुझे भी बुरा कहते हो, इसको भी बुरा कहते हो. ये बहुत गलत बात है ना. पास्ट में जो कुछ भी हो आपको भी पता है ना. सबको पता है. हाँ मैंने कुछ नहीं कहा लाइफ पे उसके बारे में. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही सिर्फ गलत हूँ. इसका मतलब ये नहीं है ना. तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए गाइस. और देखो हमारा डाइवोर्स हो चुका है ना. और ये जो है वो मेरी अपनी डिसीजन है. मेरी खुद का. ना मुझे किसी ने प्रेस किया है, ना ऑलरेस फैमिली ने किया है, ना एलिया ने किया है. कभी किसी ने मुझे इस बात के लिए कभी नहीं कहा कि तुम डिवोर्स कर लो. देखो अगर रिलेशन में दो अगर मिल के नहीं रह सकते तो बिछड़ने के अलावा कुछ देयर इज़ नो ऑप्शन. मिलने का कोशिश करना है. कोशिश किया बहुत किया लेकिन नहीं हो पाया. नहीं हो पाया तो हमने सोचा कि चलो ठीक है बिछड़ के रहते हैं है ना. उसने भी सोचा मैंने भी सोचा चलो यही है गाइस. देखो अगर दोनों का बात नहीं मिलता सिर्फ झगड़ा ही होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों साथ में ही रहे हमेशा. ऐसा नहीं है. बाद में कुछ भी हो सकता है. आप लोगों ने बहुत सारी घटनाएं देखी है ना. जैसे अमेरिका में देखो अपनी शौहर ने उसकी बीवी को मार दिया. देखो
क्यों? पसंद नहीं आया तो अलग रह सकते थे ना, साथ में रहने से कितना बुरा हो गया, है ना। जो जो जिसका हैबिट नहीं मिलता है, जिसके साथ रह नहीं सकते हैं, उसके साथ रहना बहुत गलत बात है गाइस। और सब कानून में है कि जो मिलके नहीं रह सकती उसके लिए डिवोर्स का भी कानून है। तो हमने किया, और हमने ये भी नहीं किया, उसको सारा हक दे के किया है ना। वो भी खुश है, वो भी खुश है। उसको जितना अदालत ने उसको किया है उतना सारा मैंने दिया है, और उसको पीछे मुड़कर देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, इतना सारा किया है। तो मैंने कोई उसको ऐसे लाचार स्थिति में नहीं छोड़ा। मैं खुद को खाली रख के सब दिया है ना। तो वो भी खुश है। डिवोर्स करते समय हम दोनों खुश थे, है ना, खुश थे। चलो ठीक है, अब मिलके नहीं रह सकते तो फिर ठीक है, अपनी लाइफ चलाओ, तुम भी अपनी लाइफ चलाओ। हम दोनों खुश थे, उसको भी कोई गिल्टी नहीं था, मुझे भी कोई गिल्टी नहीं था। देखो, और ब्लेम डालना बंद करो आप लोग, मुझे एलिया को ब्लेम डालना बंद करो भाई। हम ये डिवोर्स का डिसीजन तो सिर्फ मेरा ही है, किसी को पता भी नहीं था, है ना। वो तो अस्मिता ने आके खुद कहा है कि डिवोर्स फाइल किया है, वो किया है। हाँ, गलतियाँ उसकी भी थी, मेरी भी थी, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जो सुलझ नहीं सका। तो इसका अर्थ ये है कि वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूँ, है ना। वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। एक बार की ज़िंदगी है ना। अच्छी तरीके से बिताना है, ना कि झगड़ा करके बिताना है ना। तो मैं दुआ करूँगा कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे, है ना। और मैंने उसका जितना अधिकार था, जितना अदालत ने कहा उसको, मैंने उससे भी ज़्यादा दिया उसको, है ना। तो ये बात है, और वो खुश रहें, और किसी के साथ भी रहे खुश रहें, है ना। मैं अपना ज़िंदगी जी रहा हूँ, अपना लाइफ चला रहा हूँ। मेरा काम तो यही है, लाइफ आना, गाना गाना, मेरा काम यही है भाई, है ना। किसी की प्रेशर से, किसी की कहने से कुछ नहीं होता है भाई। जैसे हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, वो ऐसे मजबूत होता है कि किसी के कहने से वो कभी टूटते नहीं है भाई। दोनों का मन जब नहीं जुड़ता है ना, तभी वो डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स इज द लास्ट सिचुएशन। कोई थर्ड पर्सन आने से कभी भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कभी भी नहीं टूटता। अगर अच्छा है तो, कमजोर है तो कोई भी कैसे कैसे भी करके टूट ही जाएगा भाई। तो इतना बॉन्डिंग होना चाहिए। तो कोई थर्ड पर्सन कोई नहीं टूटा सकता किसी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। इतना याद रखो गाइस। आप लोग भी होंगे शादीशुदा, कोई थर्ड पर्सन नहीं टूटा सकता गाइस। उस दोनों का मन ही है जो नहीं मिलता है और टूट जाता है। रीजन तो सिर्फ छोटी छोटी बात बनते हैं। तो ब्लेम डालना बंद करो भाई। हमने भी जितना किया सबको किया, और खुश किया है सबको, है ना। उसको भी खुश किया है, बहुत खुश किया है उसको भी। जितना अदालत ने दिया उसको उससे ज्यादा मैंने दिया है ना। तो वो खुश है अपनी लाइफ पे, अपनी लाइफ वो पूरा जिंदगी आराम से बिता सकती है ना। कोई लाचार स्थिति में नहीं छोड़ा है मैंने। जितने भी कंट्रोवर्सियां आई, मैं नहीं बोला, इसका मतलब नहीं है कि मैं गलत हूं भाई, मैं नहीं गलत हूं, सच बोल रहा हूं। मैं तो यही चाहता था कि मैं अपने घर की बातें मैं लाइव पे नहीं बताना चाहता भाई, है ना। मैंने डिवोर्स हुआ भी आज तक आपको नहीं कहा, लेकिन आप लोग पेलते जा रहे हो, पेलते जा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा चुप रहूं, ये नहीं है ना भाई। और इसको बोलते जा रहे हो इलिया को कि इसकी कारण से हमारा डिवोर्स। कोई थर्ड पर्सन नहीं बना सकता, थर्ड पर्सन किसी रिलेशन को तोड़ नहीं सकता। देखो, अगर दोनों में बॉन्डिंग है, अच्छा है रिलेशन, एक दूसरे को समझते हैं, तो कोई थर्ड पर्सन नहीं टूट सकते। वो रिलेशन पहले से ही कमजोर था। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वो रिलेशन पहले से ही कमजोर था। ये आने से पहले से ही कमजोर था, बहुत कमजोर था। रीजन एक बन गया, फेक बन गया। ये रीजन भी पहले से ही कमजोर था, बुनियाद कमजोर था। जैसे घर की बुनियाद जो है वो कमजोर होते तो घर टूट जाता है, गिर जाते हैं, है ना। ऐसे ही रिलेशन में जब बुनियाद कमजोर है तो किसी भी तरह से वो टूट ही जाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों टूट ही जाता है। और रीजन कभी किसी को नहीं बनाना चाहिए भाई, है ना। वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया है। उसको अपना हक देके, उसको खुश रख के मैंने छोड़ा है।
है ना। अगर मिलते नहीं है तो रहने का भी कोई नहीं होता। दोनों मिलते नहीं, मिलके बैठते नहीं, तो इसका मतलब ये है कि छूट जाओ भाई। कोशिश करो। मैंने मैंने कोशिश किया। मैंने ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं किया, मैंने बार बार कोशिश किया, आपको भी पता है। मैंने बार बार कोशिश किया। वो लाइव पे आके बोलती थी, मैं कुछ नहीं बोलता था, मैं चाहता था कि अच्छा ही हो जाए संबंध, लेकिन वो बार बार बोली, बार बार बोली, बार बार बोली, तो मुझे बहुत बुरा लगा, है ना। तो मुझे मैं डिसीजन लेने के लिए मैं हो गया भाई। मुझे लगा आप नहीं रह सकते। ऐसा नहीं कि फिर उसको इसका दिल दुखा के मैंने उसको थोड़ा, नहीं, ये भी नहीं है। उसको सारे चीज देके मैंने किया है सब कुछ, और सब कानूनी प्रोसेस से हुआ है। इसमें सब कुछ ठीक है। वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ अपनी लाइफ में, है ना। ठीक हूँ मैं। जैसा भी करूँ मैं लाइफ में, इसके साथ बोलूँ, दूसरे के साथ बोलूँ, बोलूँगा भाई, है ना। मेरी लाइफ है, मैं करूँगा। मैं हूँ सिंगल। बार बार स्पैम करना बंद करो। और इसको तो बिल्कुल ही मत। इसने तो कहा था कि मुझे डिवोर्स मत करो, मत करो, प्लीज़ मत करो डिवोर्स। अपने घर अच्छी तरीके से चलाओ, अपने घर अच्छी तरीके से चलाओ। मैं खुद नहीं चाहता कि तुम डिवोर्स करो, ये बार बार कहती थी। लेकिन क्या करें, मैं भी चाहता तो यही था, लेकिन कभी मिलके नहीं रह सके, तो ऐसे तो फिर वही कांड हो जाता है ना। वही घुट घुट के जीने से अच्छा है बिछड़ के जियो भाई। घुट घुट के जीने से अच्छा है बिछड़ के जियो। वो भी खुश, अपन भी खुश, है ना। इसमें इसकी कोई गलती भी नहीं है भाई। और तुम बार बार इसको ब्लेम भी करते हो और मुझे भी करते हो, तुमने ये छोड़ा वो छोड़ा। कोई जाके उससे पूछे, एक बार पूछो, कभी मिल गया तो उससे पूछो कि सुरेश ने क्या क्या किया है, पूछो। मैं उसकी भलाई चाहता हूँ, अच्छा करे लाइफ में, अच्छा मुकाम तक पहुंचे, और पहुंच भी जाएगा। मुझे इतना भी वो है, क्योंकि मैंने उसको जितना अदालत ने कहा उससे मैंने उसकी लाइफ सेट होने के लिए जितना किया है वो बहुत है। मुझे ऐसा लगता है मेरी जो कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा दिया है मैंने। तो खुश रहे, हमेशा खुश रहे, है ना। मैं यही चाहता हूँ। उसने भी मुझे जाते जाते मैंने भी गलतियाँ की थी, मुझे भी सॉरी बोला उसने। मैंने भी कोई गलतियाँ की तो मैंने भी सॉरी बोला उसको, ठीक है आगे से अच्छा करना बोल के हम बिछड़े हुए हैं गाइस, है ना। हम हस्बैंड वाइफ नहीं रह सकते, लेकिन कभी अच्छा दोस्त बन के रह सकते हैं, ऐसा भी कहा। ठीक है, ओके, मैंने बोला जज के सामने, है ना। बस ये बात याद रखो आप लोग, और ब्लेम डालना बंद करो। दो दिल के ना मिलने से ऐसा होता है, कोई थर्ड पर्सन से नहीं होता है। और इसको हमेशा मगज में रखो। और मैं अभी आई एम टोटली सिंगर एंड सिंगल। और मेरा डाइवोर्स हो चुका है। मैं आपको सबको बता देता हूँ, डाइवोर्स हो चुका है मेरा, और खुशी से हुआ। वो भी खुश, मैं भी खुश, और उसको भी कोई गुंजाइश नहीं, है ना। मुझे भी कोई गुंजाइश नहीं। हैप्पीली हुआ है, हैप्पी डिवोर्स मेरा एक गाना था ना, उस हिसाब से हुआ है। तो किसी को भी ब्लेम डालना बंद करो। और एलिया को तो बिल्कुल ही बंद करो यार। इसने नहीं कहा है कि अभी डिवोर्स करो, बल्कि इसने तो मुझे डांटा भी था डिवोर्स क्यों किया बोल के। और 2 दिन तक ये बोली भी नहीं थी मुझसे। तो ये बात याद रखो। अब गलत कमेंट करना बंद करो। मुझे थोड़ा, मैं पहले जैसा नहीं रहा गाइस, मुझे बहुत गुस्सा आता है ना। और फिर अगर कोई गलत कमेंट करे तो मैं फिर उसके जड़ तक पहुंचूंगा, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अनम्यूट, अनम्यूट। सुन रही हूँ। हाँ। हाँ,
अनम्यूट करो बोला मैंने, ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। मैं अभी आया, मैं टॉयलेट जाके आया। मैं गाना गाऊंगा गाइस, गाना गाऊंगा। ये मुझे बार बार कमेंट, मतलब देखो ये बात है, मैंने कभी नहीं बताया, बताना चाहिए था तुम लोगों को, समझते नहीं हो, बताना चाहिए था, आज बता दिया। और फिर कमेंट करो, फिर बताऊंगा, फिर कमेंट करो, इंटरव्यू दूंगा अब मैं नेशनल मीडिया पे, तो सबको क्लियर हो जाए कि क्या हुआ है। क्या है बे ये बंदा, खुद से सवाल करते है, खुद से ही जवाब देता है। खुद सवाल भी अपना खुद बोलेगा, जवाब भी अपना खुद देगा, किसी को बोलने भी नहीं देगा। 2 दिन नहीं, से पूरा 1 हफ्ता बात नहीं की मैंने अभी तक। मेरी इससे लड़ाई चल रही है। इसने बहुत घटिया हरकतें की है बीच में, मुझसे पूछा भी नहीं इसने, जो इसको ठीक लगता था इसने वही किया। देखा हिम्मत क्या, नो ही इज राइट यार। जितना इसका नहीं था ना, इसने उतना किया है। और मैं कह रही थी ठीक है, अगर तुम करना चाहते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। इसने कोई प्रॉब्लम भी अपनी मुझसे शेयर नहीं की, तो इस वजह से अभी तक इसकी मेरी लड़ाई चल रही है। इसकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स थी इसने मुझसे शेयर नहीं की, इसने कभी डिस्कस नहीं, एज अ फ्रेंड भी इसने कभी नहीं मुझे बताया कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और उस दिन भी मुझे पता नहीं, अल्लाह की कसम मुझे उस दिन भी पता नहीं था कि ये क्या आज क्या हुआ है, मुझे उस दिन भी नहीं पता था। उसने जो किया अपनी मर्जी से किया है, उसने मुझसे पूछा भी नहीं। लाइक मैं तो नहीं कुछ कह सकती, उसकी लाइफ का डिसीजन है। लेकिन ये कि कोई प्रॉब्लम होती है तो बंदा शेयर कर लेता है अपने फ्रेंड्स में या जिनको फैमिली समझते हैं उनमें। इसने मुझसे डिस्कस करना ही ठीक नहीं समझा, इस वजह से मुझे बुरा लगा था। इस वजह से अभी तक इसकी मेरी लड़ाई चल रही है, अभी भी चल रही है, क्योंकि इसने इतना किया जितना एक नॉर्मल मैं तो नहीं कर सकती थी इतना। अगर मैं इसकी जगह होती मैं कभी नहीं कर सकती थी इतना, इसने इतना किया। अभी भी कर रहा है। हाय 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 हाय। ओके गाइस, लेट्स गो फॉर द सॉन्ग। तुम्हें कुछ सुना तो नहीं ना, ठीक है ना? क्या तुम वो ये सुमन होती गए थे? नहीं नहीं नहीं, वो जो मैंने बात कहा, ऐसी बातें थोड़ा नहीं सुनना चाहिए। कहना था कह दिया। यार देखो, वैसे तुम नाराज थी मुझे पता है, वैसे और थोड़ी बहुत लोग कमेंट में कह जब मैंने वो फाइल किया तुम नाराज थी मुझे पता है ना? तुमने कहा भी था कि क्यों ऐसा कर रही हो, कर रहे हो, ऐसा मत करो, अपने घर बर्बाद मत करो, तुमने कहा था मुझे, है ना? यार ये सच बात है, लेकिन मेरी मजबूरियां ऐसी थी कि मैं नहीं रह सकता था गाइस। इसने जो भी किया मुझसे छुप के, मैंने इस जो भी किया बात पे इसको हमारी पूछ के नहीं लड़ाई किया, मैं इसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। लोग ये ना समझे कि इसकी वजह से हुआ है सब कुछ। इसको तो मैंने बताया भी नहीं, ये भी शॉक रह गई कि जब हुआ तो ये भी शॉक रह गए। और ये मुझे 2-3 दिन तक नहीं मेरे से बात किया। तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्या करें आप, लाइफ तो बिताना पड़ेगा ना, है ना? इसलिए कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो नहीं बता के करना पड़ता है।
ओके गाइज, द टॉपिक चेंज। अब की बार ये स्पैम करना बंद करो कि इसकी वजह से इसकी कोई नहीं। हैप्पी तीज, हैप्पी डिवोर्स। थैंक यू। साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो त कमेन्ट बक्समा गएर एउटा मिठो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र साथै यो भिडियो राम्रो लागेछ भने एक लाइक गरेर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस्तै मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू अहिले त राखिदिएको छु, कृपया हेर्नुहोला। धन्यवाद।